हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं सोलंकी सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं उन पर। लेकिन उससे पहले आप लोग देख सकते हो जो बच्चे भी ऐसे हैं जो बिहार एस्टेट और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्राइस आपके लिए आया है, जो ऑफर चल रहा है, जो आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। मात्र बेटा 899 रुपये में आप पूरा बिहार शिक्षक भर्ती का महापैक ले सकते हैं, जिसमें आपका बिहार एस्टेट भी है और बीपीएससी के सारे एग्जाम हैं। आप इसके लिए कोड लगा सकते हैं सोलंकी, या आप मेरे को मेरे मोबाइल नंबर, ठीक है, 9311973566 पर आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। मुझे आप व्हाट्सअप लिंक भेजोगे या मैसेज करोगे तो मैं आपको उस लिंक भेज दूंगा इसका, ठीक है। तो सीधे चलते हैं सर आपका यहाँ पर हम लोग। सर पहला आपसे क्वेश्चन आता है आपका, इनमें से किसकी खेती जो है जायद के मौसम में की जाती है? तो भाई तरबूजे की खेती की जाती है, खीरा, तरबूजा या फिर खरबूजा, या इनमें से एक से अधिक, या कोई नहीं? बताइए भाई सभी लोग फटाफट से। मैं यार सेशन को एक बार शेयर कर देता हूँ, आप लोग भी अपने एंड पर सेशन को शेयर कर देंगे। यहाँ पर जितने बच्चे भी लाइव हैं मेरे साथ जो आते जाएंगे, वो सेशन को शेयर करते जाएंगे। ठीक है, तो भाई आ जाओ फटाफट से एक बार। मैंने अपने एंड पर सेशन को शेयर कर दिया है, आप भी अपने एंड पर सेशन को शेयर कर दो। तो सर यहाँ पे जो आंसर बनेगा, ध्यान रखिएगा, जायद की फसलों में देखोगे अगर आप, ठीक है, तो आपको यहाँ पर खरबूजा भी मिलता है, तरबूजा भी होता है, खीरा भी होता है। तो सर यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा वो क्या बन जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाला आता है आपका। सर इसमें देखोगे तो फसलों के प्रकार की मैं बात करता हूँ अगर, ठीक है, तो यहाँ पर सर विभिन्न प्रकार की जो है आपको फसलों में हमारे कई सारे फैक्टर्स आते हैं। इसमें ताप है, आर्द्रता है, या फिर वर्षा के आधार पर भी हम फसलों को जो है डिवाइड कर सकते हैं। तो मेन सर सीजनल के हिसाब से हमने 3 प्रकार की से डिवाइड कर रखा है। एक सर ऐसी फसलें हैं जो सर्दियों में बोई जाती हैं, एक सर ऐसी जो मानसून जून जुलाई के मौसम में बोई जाती हैं, और सर एक ऐसी जो गर्मियों में बोई जाती हैं, है ना? तो उस बेसिस पर सर सबसे पहले अगर बात करते हैं रबी की फसल, तो सर रबी की फसल आपकी ऐसी होती है, ये जो बुवाई होती है इसकी सर्दियों में होती है, अक्टूबर से नवंबर के महीने में बोई जाती है। और ये जो कटाई होती है तो मार्च और अप्रैल में इन फसलों को काटा जाता है। कब? मार्च और अप्रैल के महीने में। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो गेहूं है, चना है, मटर है, अलसी है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं जिसके बेसिस पर आपको यहाँ पर ये इनकी फसल की कटाई होती है, और सवाल भी बनता है, पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा सब देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर खरीफ की फसलों की बात करता हूँ तो ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जून और जुलाई के महीने में, और अक्टूबर नवंबर में क्या है, काट ली जाती है। तो सर जैसे धान की फसल होती है, मक्का की फसल होती है, कपास की फसल होती है, मूंगफली होती है, ये जो मौसम चल रहा है अभी इस समय, ये जून जुलाई वाला मौसम है ना? आज 28 जून हो चुकी है, तो सर इसमें आप देखोगे तो आपको ये मौसम इस तरह का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो फसलें होती हैं वो उसमें आपको चावल है, मक्का है, कपास है, मूंगफली, ये खेती होती हैं। और सर जो जायद की फसलें होती हैं ये अप्रैल से जून तक के बीच में बोई जाती हैं। इसमें ककड़ी हो गया, तरबूज है, खरबूज होता है, ठीक है, खीरा होता है, ये जायद की फसलों में आते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फसलों के प्रकारों के बारे में समझें तो देख सकते हैं, इनसे सवाल आपका बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भूकंप से संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपका? तो सर भूकंप के संबंध में जो पी तरंग है अनुप्रस्थ तरंगे हैं। बी कहता है धरातल पर उद्गम के केंद्र के ऊपर स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करना स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूमिका की भविष्यवाणी का एक तरीका है। तो बताइए यहाँ पर क्या आंसर बनेगा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो सर इसमें भी आपके ध्यान रखिएगा, मल्टीपल ऑप्शन आपके बन जाएंगे यहाँ पर, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो फोर्थ है, मोर देन वन, आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर। बीपीएससी में भी ये सवाल आपका पूछा जा चुका है। जो बच्चे एस्टेट के साथ साथ में बीपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी सवाल ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखिएगा। बहुत से सब बच्चे ऐसे हैं जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं।
तो सर यहाँ पे कह सकते हैं सरल शब्दों में हम कहें भूकंप क्या है, पृथ्वी का हिलना जो होता है भूकंप कहलाता है, जो कि एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है। और सर पृथ्वी की सतह के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप शुरू होता है वो उसका क्या कहलाता है, हाइपोसेंटर कहलाता है। पृथ्वी का वह स्थान पृथ्वी के अंदर जहां से भूकंप की जो तरंगे हैं वो स्टार्ट हुई हैं, जो केंद्र होता है वो क्या कहलाएगा, आपका हाइपोसेंटर कहलाता है। ठीक है। और पृथ्वी की सतह के ठीक ऊपर की ओर स्थान जो होता है वो क्या कहलाएगा, अधिकेंद्र कहलाएगा। जैसे मान लो पृथ्वी है और यहां से भूकंप आपका क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, और सर इसके ऊपर का जो स्थान आपका एक ये पॉइंट बना, तो सर ये क्या कहलाएगा आपका हाइपोसेंटर, ये कहलाएगा आपका एपीसेंटर। ठीक है। तो सर भूकंप के अंदर दो प्रकार की तरंगें होती हैं, एक भू गर्भिक तरंग है और धरातलीय तरंग है। तो ये सवाल भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। ऐसे कई सारे पॉइंट धीरे धीरे आपके एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। इनमें से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सुपीरियर झील के संबंध में सही है? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की जो सुपीरियर झील है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? तो यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है। ठीक है। दूसरा, यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। और थर्ड आता है आपका, यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, या फिर मोर देन एबव, या इनमें से कोई नहीं। बताइए सर यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा या फिर बी बनेगा या फिर सी बनेगा? तो सर ये रहा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में क्या है, भौगोलिक सीमा बनाती है। तो ऑप्शन जो बी है आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो सर उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलें, जिसमें सबसे बड़ी है आपकी सुपीरियर झील, यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। और यह दुनिया की मात्रा के हिसाब से अगर देखा जाए तीसरी सबसे बड़ी ताजी पानी की झील है। ठीक है। इसमें दुनिया का सतह का लगभग 10% ताजा पानी है आपका। तो ये सवाल भी आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या बनता है, इम्पोर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखिएगा। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? आकार और माप में समानता के कारण हम कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो वो मंगल ग्रह होगा, बृहस्पति, शुक्र, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? बताइए जरा। तो भाई यहाँ पर जो आंसर बन जाएगा आपका क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह होता है। शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी का क्या कहते हैं, जुड़वा ग्रह कहते हैं। ठीक है। और शुक्र ग्रह तो सर वो ग्रह होता है जो सबसे गर्म ग्रह है। अगर पूछे सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है तो शुक्र ग्रह होता है। भोर का तारा या सुबह का दोस्तों तारा, वो भी इसी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ये बन जाएगा। तो जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है। और शुक्र और पृथ्वी बहुत ही भिन्न है, क्योंकि शुक्र का ताप वातावरण जो है पृथ्वी की तुलना में 100 गुना कैसा है, मोटा है। वहां पर CO2 का लेवल जो है काफी अच्छा देखने को मिलता है। पृथ्वी की सतह सर आपका कैसा है, जहां पर जीवन संभव है। शुक्र भी पृथ्वी और अन्य ग्रहों की तुलना में क्या है, आप देखोगे अगर तो हर लेवल पर आपको सवाल देखने को मिलेगा यहाँ पर। और सबसे सबसे ये है कि अगर देखा जाए आपका तो सूर्य ग्रह शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह सुबह और शाम को दिखाई देता है। शुक्र जो है ना विपरीत दिशा में घूमता है, यानी कि सूर्य से पश्चिम में ये क्या करता है, उगता है, और पूरब में क्या होता है, अस्त होता है। नॉर्मली देखोगे आप तो जितने भी आप पृथ्वी की बात करोगे अगर आप, तो सूर्य कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, और वेस्ट में क्या होता है, छिपता है। यहाँ उल्टा होता है। तो इस बेसिस पर भी ये सवाल क्या बन जाता है आपका, इंपोर्टेंट बन जाता है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल आता है सर आपका यहाँ पर,
ये रहा। इनमें से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर के वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? ये आपका होमवर्क आंसर रहेगा। बताइएगा इसका सही आंसर क्या बनेगा। ये आप लोगों के लिए मैं आंसर क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए। और जो बच्चे भी सर ऐसे हैं जो बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, या दोस्तों जो बिहार के अंदर अपनी बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए 18 महीने की वैलिडिटी के साथ 18 महीने के लिए आपको सब्सक्राइब कर लोगे आप इसको, तो जो सब्सक्रिप्शन है हमारा वो 18 महीने के मिल जाएगा आपको, और मात्र 899 रुपये में। तो आप लोग जो है इसको हरी अप करिए, जल्दी से जल्दी करना, ठीक है। कोड क्या है? सोलंकी है, बता दिया मैंने आप लोगों को। टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना अगर नहीं किया हो तो, और ये मेरा नंबर है 9311973566। तो सर ऐसी जानकर जुड़े रहे मेरे साथ, मैं आपको ऐसे लिए आपके छोटे छोटे वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।